बच्चों, आज हम लोग महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक निबंध पढ़ेंगे। ठीक, यह निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक, तुम लोग जीवन परिचय लिख लिए होगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आज अब हम लोग इस निबंध को पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग मतलब यह चैप्टर जो है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ जो हैं संस्कृत के कवि हैं। उन्होंने जो प्रभात का वर्णन किया है उसका हम लोग इस निबंध में पढ़ेंगे। प्रभात यानी सुबह, जानते हो तुम लोग। ठीक, पहले हम आप लोगों को इसका सारांश बताते हैं इस पाठ का। प्रस्तुत निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महाकवि माघ के प्रभात वर्णन का कलात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। ठीक, लेखक कहते हैं सूर्य उदय होने में थोड़ा समय रह गया है। सूर्य के उदय होने में थोड़ा समय रह गया है। सप्तर्षि नाम के तारे, हाँ आप लोग देख भी सकते हो। हाँ, सप्तर्षि नाम के तारे आकाश में लंबे लेटे हुए हैं। यह तारामंडल 7 ऋषियों के नाम पर बनाया गया है, जिनका पीछे का भाग नीचे को है और आगे का ऊपर को। इनके नीचे छोटा सा ध्रुव तारा भी चमक रहा है। सप्तर्षि तारामंडल का आकार बैलगाड़ी के जुआ की भांति ऊपर उठा हुआ है। इस दृश्य को देखकर लेखक को श्री कृष्ण के बचपन की घटना याद आ गई, जिसमें शक्टासुर नामक दानव बालक श्री कृष्ण का वध करने के लिए गाड़ी का रूप बनाकर आया था। श्री कृष्ण ने अपने लात के प्रहार से उसे धराशायी कर दिया, जिससे उसका आगे का भाग ऊपर को उठ गया और पीछे का भाग खड़ा रह गया और श्री कृष्ण उसके नीचे आ गए थे। ऐसी ही स्थिति इस समय सप्तर्षि तारामंडल की है। ठीक, प्रातः काल में पूर्व दिशा रूपी नायिका प्रभात की लालिमा में रंगी हुई। बच्चों, इस निबंध में मानवीकरण किया गया है। ठीक है, मानव का मतलब प्रकृति में मानव को देखा जा रहा है। ठीक है, प्रातः काल में पूर्व दिशा रूपी नायिका प्रभात की लालिमा में रंगी हुई इस प्रकार हंसती प्रतीत होती है कि मानो उसके मन में चंद्रमा के पश्चिम दिशा रूपी नायिका के पास जाते हुए देखकर नारी सुलभ ईर्ष्या उत्पन्न हुई हो। वह सोचती है, जब यह मेरे साथ था तब तक उदित हो रहा था और उसका प्रकाश भी खूब फैल रहा था, परंतु पश्चिम दिशा रूपी नायिका के पास जाते ही कांतिहीन हो गया है। उसे उसके किए का फल मिल गया है। यही सोचकर मुस्कुरा रही है, परंतु चंद्रमा को उसकी कोई परवाह नहीं है। वह पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की रसिकता में निमग्न है। चंद्रमा के अंत होने पर उसका रंग लाल हो गया है तथा उसकी किरणें सफ़ेद हैं, जो कमल बाल के कटे टुकड़ों के समान है, तथा उसका ध्यान दिग्वधू के उपहास की ओर नहीं है। लेखक कहते हैं कि प्रातः काल होने पर लेखक कहते हैं कि जब प्रातः काल होता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य उदित होने पर संसार में विरोधाभासपूर्ण दृश्य दिखाई देता है। सूर्योदय होने पर कमल खिल जाते हैं और कुमुदिनी मुरझा जाती हैं। जब कमल खिलते हैं
कुमुदनी नहीं, और जब कुमुदनियाँ खिलती हैं तो कमल नहीं। ठीक, परंतु प्रातः काल कमल तथा कुमुदनी की स्थिति एक समान होती है। कुमुद पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं और एक कमल पूरी तरह से खिले हैं और भंवरे दोनों पर ही मंडरा रहे हैं। मतलब बच्चों, सूर्य की किरणों से कमल खिलते हैं और चंद्रमा जब निकलता है तो उससे कुमुदनी। तो ऐसा समय लेखक दिखा रहे हैं कि न ही सुबह हुई है ना ही रात खत्म हुई है, तो कुमुदनी और कमल की स्थिति अध खिले मतलब अध खिले के समान है। ठीक, सायंकाल को जब चंद्रमा निकलता है वह सुंदरता युक्त होता है। ठीक है। क्रमशः उसकी सुंदरता में वृद्धि होती रहती है। जब शाम होती है तो चंद्रमा जब निकलता है तो अत्यधिक सुंदर युक्त होता है। ठीक, उसकी सुंदरता में वृद्धि होती रहती है। लेखक ने चंद्रमा को प्रेमी कहा है। वह सोचता है क्यों कुमुदिनियों के साथ परिहास किया जाए, हास परिहास किया जाए। इस हास परिहास में ही रात व्यतीत हो गई। चंद्रमा थककर चूर होकर दूसरी दिग्वधु अर्थात पश्चिम दिशा की गोद में चला गया। द्विवेदी जी कहते हैं, भगवान सूर्य अंधकार के प्रबल शत्रु हैं। भगवान सूर्य जो हैं वह अंधकार के प्रबल शत्रु हैं। उनके प्रताप से डर कर अंधकार भाग जाता है। उनके प्रताप से डरकर अंधकार भाग जाता है, परंतु वह तो उनके उदित होने से ही पहले भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि अंधकार के भागने का कारण भगवान सूर्य के सारथी अरुण का आगमन था। भगवान सूर्य का सारथी कौन है? अरुण को माना गया था। अरुण सूर्य देव के रथ के आगे चलने वाला स्वामी भक्त एवं पराक्रमी सेवक है। वह अपने स्वामी को कष्ट न देकर स्वयं ही शत्रुओं का नाश कर देता। अरुण द्वारा अंधकार का नाश कर देने पर बेचारी रात पर आफत आ गई और वह भाग खड़ी हुई और सवेरा हो गया। इस प्रातःकालीन अल्पवयस्क सुंदरी के हाथ पैर लाल कमलों के समान हैं। नील कमल फूलों के समान उसके नेत्र हैं। पक्षियों की ध्वनि ही उसकी बोली है। वह भी रात के पीछे पीछे चली गई। द्विवेदी जी कहते हैं, अरुणोदय होते ही अंधकार नष्ट हो गया। अरुणोदय होते ही अंधकार नष्ट हो गया, सब विपक्षियों का अंत हो गया। अरुण द्वारा सब विपक्षियों को पस्त देखकर भगवान सूर्य ने निकलने की तैयारी कर ली। पर हाथों में वज्र धारण करने वाले इंद्र की पूर्व दिशा में सुनहरी किरणें बिखर गई, जिससे संपूर्ण दृश्य अद्भुत हो गया। मानो समुद्र में रहने वाली बड़वाग्नि ने सारे समुद्र को जला दिया है और वह तीनों लोकों को जलाने के लिए ऊपर आई है। धीरे धीरे सूर्य का बिंब क्षितिज पर दिखाई देने लगा। नीले आकाश में सूर्य का बिंब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कोई बड़ा घड़ा है, जिसे दिशा रूपी वस्तुएं पूरे प्रयास से आकाश रूपी सागर से खींच रही हैं। सूर्य की किरणें इस घड़े को खींचने वाली रस्सियां हैं। वधुएं एक साथ घड़े को ऊपर उठाकर लेने के लिए ऊंची आवाज में शोर कर रही हैं कि सब मिलकर जोर लगाओ तो यह शीघ्र ही बाहर निकल आएगा।
जब दिशा रूपी स्त्रियों के द्वारा सूर्य देव को अगाध जल राशि से खींचकर बाहर निकाल लिया गया तो सूर्य का बिंब चमकता हुआ और रक्त वर्ण का दिखाई पड़ा।